देखो अब ना स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि हमें अब पता चल चुका है कि यामाटो का नाम टेंजो क्यों पड़ा था, जो ककाशी चिढ़ाकर उसे बुलाता था। तो अगर आप लोग और भी इसके बारे में जानना चाहते हो तो स्टोरी के एंड तक बने रहना। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में आदमी लोग बोल रहे थे कि कोई गुफा में घुस आया है। वैसे वो लोग इस जगह को अपना विलेज बुलाते हैं। तो गोटा कहते हैं कि अगर ये ओरोचिमारू है तो हम उसका स्वागत करेंगे, और अगर कोई और हुआ तो उसका खात्मा तय है। वहीं अपना ककाशी चलता जा रहा था और कहता है कि मैं कहाँ पर आ गया हूँ, ये बहुत ही अजीब सी जगह है। ऊपर से किनोहे सोच रहा था कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, हमारा पीछा करते तो नहीं आया। नीचे ककाशी बोलता है कि लगता है कि ये सच में एक सीक्रेट जगह है। अच्छा हुआ कि मुझे ये मिल गया। एक सेकंड, यहाँ पर धुआं क्यों हो रहा है? लगता है कि कोई आ रहा है। वो ठीक है, मैं पता कर लूंगा। तभी कोई आकर ककाशी का गला पकड़ लेता है और ककाशी को उठा देता है। फिर गोटा कहता है कि ये मास्क तुम जरूर लीफ के ऑनबो होंगे। हाँ सही कहा, लेकिन तुम हो कौन? तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी अपना ककाशी थोड़ा सा लाइटनिंग देकर उसके चंगुल से बच जाता है। फिर वहाँ पर थोड़ा खेला होता है, लेकिन ककाशी अपना दिमाग लगाकर ऊपर चिपक जाता है एक छिपकली की तरह। फिर गोटा कहता है कि बहुत हो गया, मैं इसे देखता हूँ। फिर गोटा सीधा जाकर ककाशी के नाक में घुस जाता है। एक्चुअली ये ऑक्सीडेशन जुत्सु था, जिसके वजह से ककाशी के अंदर पूरा बॉडी सड़ने लग जाता है। बेचारा उसका बहुत ही बुरा हाल हो गया था। ऊपर किनोहे भी उसे देख रहा था और उसे बुरा फील हो रहा था। गोटा बार बार बोल रहा था कि अगर उसने लॉर्ड ओरोचिमारू को कुछ भी किया तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। तभी अपना किनोहे वुड स्टाइल जुत्सु का यूज करता है और कहता है कि रुक जाओ, तुम उसके साथ ये ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं, ये लीफ का आदमी है, मैं इससे बहुत सारा जानकारी निकलवा सकता हूँ। किसे फर्क पड़ता है, हम ओरोचिमारू के सामने इसे भटकने भी नहीं देंगे। ठीक है, मुझे फिर तुम दोनों को खत्म करना होगा। उसके बाद किनोहे दोनों को कंप्रेस करने लग जाता है। तभी गोटा उसके अंदर से बाहर निकल जाता है और कहता है ठीक है, लेकिन ये याद रखना कि अगर तुम गलत हुए तो जो इसके साथ हुआ है वो मैं तुम्हारे साथ भी कर दूंगा। ककाशी बोलता है वुड स्टाइल, ये तो फाउंडेशन से था। थोड़ी देर बाद अपने ककाशी को बांध दिया जाता है और किनोहे पूछता है लगता है कि तुम जाग गए, अब मेरे सवालों का जवाब दो। पहले मुझे ये बताओ कि हम हैं कहाँ पर और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर तुमसे सवाल पूछूंगा। अब बताओ मुझे तुम्हें ये जगह कैसे मिला? वैसे ये देखकर अपना गोटा वहाँ से निकल जाता है और ये काम किनोहे पर छोड़ देता है। फिर किनोहे ककाशी के पास जाकर कहता है तो बताओ लीफ को लॉर्ड ओरोचिमारू के बारे में कितना पता है? ठीक है, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। फिर किनोहे ककाशी को नीचे उतारता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है? मेरे पास और कोई चारा नहीं था। लॉर्ड डांजो का ऑर्डर था ये कि मैं लॉर्ड ओरोचिमारू का यहाँ पर इंतजार करूं। जैसा कि मैंने सोचा था, तुम लॉर्ड ओरोचिमारू को भगाने के पीछे पड़े हो। विश्वास करो, हम दोनों का एक ही मकसद है। लॉर्ड डांजो हिडन लीफ का सेफ्टी चाहते हैं और कुछ भी नहीं, ताकि लॉर्ड ओरोचिमारू को बॉर्डर से बाहर नहीं जाने दिया जाए। मैं भी वही सोच रहा हूँ। लॉर्ड ओरोचिमारू पहले से ही घायल है। और ये लोग कौन है? क्या ये ओरोचिमारू से कनेक्टेड है? ये इबुरी क्लैन से है, जिनके पास एक जुत्सु है जो अपने बॉडी को स्मोक में बदल सकते हैं। तो लॉर्ड ओरोचिमारू ने इन्हें ढूंढा, उसके बाद उन पर एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया। फिर ककाशी को याद आता है जब हिरोजन भी यही बात बता रहे थे कि कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है। प्रेजेंट में ककाशी कहता है कि हाँ, लेकिन ये जुत्सु, इसके वजह से मैं अपने बॉडी को हिला तक नहीं पा रहा था। तभी ऊपर से सभी लोग आ जाते हैं और कहते हैं तो अब मुझे समझ आ गया, लॉर्ड डांजो भी लीफ के साथ दे रहा है और लॉर्ड ओरोचिमारू भी एक एनिमी बन चुके हैं ना। तुम लोग तो शुरू से ही अलग ही गेम खेल रहे थे। हम सिर्फ लॉर्ड ओरोचिमारू के साथ रहेंगे और तुम लोगों को मैं यहीं पर खत्म कर दूंगा। फिर हम पास देखते हैं जब टेंजो को लॉर्ड ओरोचिमारू लेकर जा रहा था। फिर प्रेजेंट में युकिमी उनके तरफ चली जाती है और कहती है कि मैं आपको टेंजो को छूने भी नहीं दूंगी। वेल, टेंजो का नाम सुनकर ककाशी भी थोड़ा सा चौंक जाता है। फिर कोटा कहता है कि क्या तुम सीरियस हो? ये टेंजो नहीं है। तभी अपनी युकिमी उन दोनों को अपने साथ उड़ाकर ले जाती है, वो भी आसमान में। नीचे गोटा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था कि युकिमी ने लॉर्ड ओरोचिमारू को धोखा दे दिया और अब वो तीनों कहीं पर जा रहे थे, मुझे भी नहीं पता कहाँ पर। थोड़ी देर बाद ककाशी पूछता है कि ये रास्ता कहाँ पर जाता है? युकिमी बताती है कि ये रास्ता तो बाहर जाता है। ककाशी फिर से पूछता है कि क्या वो उनकी मदद कर रही है बाहर जाने के लिए? फिर किनोहे बोलता है कि क्या हम सच में बाहर जा रहे हैं? अगर हाँ तो फिर तुम्हें डर नहीं लग रहा हवा से? नहीं, मुझे बस बाहर जाकर कुछ देखना है। हाँ, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? किनोहे भी कहता है कि हाँ, उसे भी सुनाई दे रहा है। हाँ, फिर मुझे ये सुनना है कि ये आवाजें कहाँ से आ रही है, वो भी तुम्हारे साथ टेंजो। तभी वो दोनों हवा बनकर निकल जाते। फिर हम देखते हैं कि युकिमी और किनोहे दोनों बाहर
बाहर निकल चुके थे और फुल मजा कर रहे थे। युकिमी कहती है कि ऐसा लग रहा है कि मैं दुनिया का कोई भी चीज हासिल कर सकती हूँ। किनोहे को भी वो दिन याद आने लग जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ककाशी बड़े आराम से बाहर निकलने ही वाला था, लेकिन तभी कोई पीछे से उस पर हमला करता है। एक्चुअली वो गोटा थे और पूछते हैं कि युकिमी कहाँ पर चली गई। ककाशी बताता है कि उसको इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन गोटा उसको धमकी देते हैं कि अगर वो नहीं बताएगा तो फिर से अच्छा नहीं होगा। फिर ककाशी अपने ब्लेड से हमला करता है और उनके बीच एक घमासान बैटल होता है। बहुत ही खतरनाक चल रहा था, कभी ककाशी उन पर भारी पड़ रहा था तो कभी गोटा। फिर हम देखते हैं कि अब दोनों पेड़ से बाहर निकल चुके थे। वैसे गोटा बाहर नहीं आ सकते थे, लेकिन वो फिर भी बाहर निकल जाते हैं। वहीं अपनी युकिमी बाजार पहुंच चुकी थी और कहती है कि ये आवाज बहुत ही कमाल का है, ये बहुत ही मजेदार है। टेंजो रुको एक सेकंड। फिर हम देखते हैं कि युकिमी उसके अंदर से बाहर निकल जाती है और अब दोनों बाजार में डेट करने के लिए चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो कहती है कि वाह ये तो बहुत ही मजेदार है, यहाँ कितना सारा खाना है टेंजो। फिर एक आदमी गुस्सा कर रहा था क्योंकि उसका कपड़ा फट गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि युकिमी ने उस कपड़े को अपना ड्रेस बना लिया था और पूछती है कि टेंजो ये कैसा लग रहा है। उसके बाद युकिमी जाकर वो डम्पलिंग देख रही थी कि कुछ लोग खा रहे हैं। पता है वो क्या करती है, वो उस आदमी के अंदर चली जाती है और सारा खाना चट कर जाती है। और इतना ही नहीं, वहाँ पर जितने भी लोग थे मार्केट में सबके अंदर जा जाकर वो खा रही थी। बेचारा किनोहे उदास हो गया था शर्म के मारे। वहीं कहीं पर खाने का कंपटीशन चल रहा था और गेस करो क्या होता है, वो उस मोटू के अंदर चली जाती है और सारा खाना खत्म कर देती है और जो फाइनल प्राइज था वो उस मोटू को मिल जाता है, लेकिन वो जाकर किनोहे को पकड़ा देता है। फिर हम देखते हैं दोनों जा रहे थे, वैसे फिर से किनोहे को पास्ट याद आने लग जाता है। बताओ कितना दुख की बात है। उधर जंगल में ककाशी बोलता है कि मैं इसे तभी रोक पाऊंगा जब सरप्राइज हमला करूंगा, और अचानक से ककाशी उस पर हमला करता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। गोटा ककाशी को धोना चालू करता है बिना साबुन का और फिर गोटा उसके अंदर चला जाता है और पूछता है कि युकिमी कहाँ चली गई, लेकिन तभी कोई स्वॉर्ड उठा लेता है और गोटा पर हमला करता है। एक्चुअली वो और कोई नहीं ककाशी था, और जो जमीन पर ककाशी था वो तो बस एक क्लोन ही था। तभी ऊपर से गोटा बोलता है कि अच्छा तो ये क्लोन था हाँ, और फिर से ककाशी ढेर सारा कुनाई फेंकना चालू करता है, लेकिन वो आदमी बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। ककाशी जैसे तैसे करके उसको नीचे ही गिरा देता है। उसके बाद वो बोलता है कि युकिमी सिर्फ तुम ही लॉर्ड ओरोचिमारू की मदद कर सकती हो। ककाशी पूछता है उससे कि वो क्या कह रहा है, लेकिन गोटा जो कहता है वो हमें सुनाई नहीं देता। उधर किनोहे पूछता है कि युकिमी को मजा आया या फिर नहीं, तो वो बताती है कि उसको नहीं लगा था कि आज का दिन इतना ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। अगर वो अकेले आती तो शायद इतना मजा नहीं आता। किनोहे भी कहता है कि हाँ सही कहा, मैं भी एक टेस्ट सब्जेक्ट था, वो काफी दर्दनाक था, बहुत सारे मेरे दोस्त मारे गए। जब तुम अकेले होते हो तो लाइफ में मजा नहीं आता, लेकिन जब दो लोग होते हैं तो ऐसा लगता है कि बस हम एक दूसरे के लिए जी रहे हैं। युकिमी बोलती है क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो मेरे साथ। ऊपर से ककाशी बोले क्या मजाक कर रही हो, चलो हम सब विलेज चलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लीज। किनोहे पूछता है कि आखिर मैटर क्या है, तो ककाशी कहता है कि किनोहे ये लड़की बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हमें ओरोचिमारू को पकड़ना है तो। फिर हम पास देखते हैं जब गोटा बताता है कि वो लोग किसी काम के नहीं है, उन्हें युकिमी के खून को लॉर्ड ओरोचिमारू को देना ही होगा ताकि वो ठीक हो सके। फिर प्रेजेंट में उन दोनों को समझ आ जाता है। किनोहे बोलता है कि हमारा बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि तुमने कहा, मैं जाकर ओरोचिमारू को यहाँ से भगा कर ले जाऊंगा। फिर वो किनोहे को उठाकर वहाँ से लेकर निकल जाता है। वहीं कहीं पर से अपना ओरोचिमारू बाहर निकल रहा था, ये नहीं सुधरेगा। उधर किनोहे भागा जा रहा था। युकिमी पूछती भी है कि वहाँ पर उसके साथ क्या हुआ था। वो काफी ज्यादा दर्द वाला सीन था जो कि वो नहीं बता सकता। खैर अगर आप अगला वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।